जनता सर्वोपरि होती है। हम जनता हैं, सर्वोपरि हैं। वोट दे के सरकार बनाते, सरकार हमें नहीं बनाती, हम सरकारों को बनाते हैं। तो हमारा अधिकार है सरकार से सवाल करने जाएंगे, गुलाम है तुम्हारे। आज यही प्रधानमंत्री है। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो ये लोग सड़कों पे सिलेंडर लेकर के मुजरा करते थे और कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार है। और आज 1100 रुपए का सिलेंडर है और इनके मुंह में दही जम गई, बोलते नहीं है। यही देश का प्रधानमंत्री है जो कहता था कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर होगा। आज कहां है? यही बीजेपी है जो कहती थी हमारी सरकार बनेगी तो 450 रुपए गन्ने का पेमेंट करेंगे। कहां है सरकार? यही सरकार कहती थी कि किसानों को बिजली फ्री देंगे। कहां है सरकार? तो ये मुद्दे हैं। यही मोदी कहता था कि हम बच्चों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। कहां है? नहीं, आप तो कैसी बातें करते हैं? आप किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? आप एक तरफ बीजेपी कहती है अखंड भारत की बात करती है, विश्व गुरु की बात करती है, राष्ट्रहित की बात करने कहते हैं हम राष्ट्रहित की बात करते हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा। वो कह रहे हैं कि भारत कहां से टूट रहा है? कौन कर रहा है? 80-20 की कौन बात करता है? एक परिवार के 2 बेटे अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या वो परिवार तरक्की करेगा? उस परिवार का नाश होगा। तो ये परिवारों को लड़ाते हैं। नहीं, लड़ा कहां रहे हैं? तोड़ते हैं। लड़ा कहां रहे? वो क्यों लड़ा नहीं रहे? वो तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कौन कह बात कर रहे हो? तो सबका साथ, सबका विनाश और एक साथ, ये करने की बात करते हैं। आपने देखा नहीं, उनके सांसद दिल्ली के अंदर कहते हैं कि इनका बहिष्कार कर दो, इनसे सामान खरीदना बंद कर दो। एक कहता है गोली मारो, गालियां देता है? तो ये क्या है? नहीं, वो कह रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो गद्दार कौन है? कौन है गद्दार? बताएं। और गद्दार हैं तो वो जेल में क्यों नहीं है? गद्दार कौन है? गद्दार ये नेता है जो देश को लूट रहे हैं। कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग जो है अब कांग्रेस से काफी लगाव हो गया है इनको। आपने 2014 से पहले कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सुना था? टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? एक नया नाम दे देते हैं, मुद्दों से भटका देते हैं। मतलब जो सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही, जो सरकार से सवाल करे उसे जेल भेज दो। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी में सारे दूध के धुले हैं? बताओ, आप पत्रकार हो, बताओ 2014 से लेके और आज 2022 तक किसी बीजेपी वाले के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोई अधिकारी गया है क्या? नहीं, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो कहां भ्रष्टाचार? जब वो तो भ्रष्टाचार के विरोध में, तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है, तो ईडी सीबीआई क्या करेगी वहां जाके? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये भ्रष्टाचार नहीं है। मोरबी में आपने देखा, ये भ्रष्टाचार नहीं था। आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना 5 दिन में, जिसका मोदी उद्घाटन करके गया हो। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना थी, मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, योगी की महत्वाकांक्षी योजना थी। 5 दिन में पुल टूट गया, हाईवे टूट गया। और अंधा आंदोलन को सारी फंडिंग अब पता चला ना, आरएसएस और एक वो था विवेकानंद फाउंडेशन, किसका था? जो आज ये मोदी का सबसे खास बना बैठा है, उसका नाम है, वो उत्तराखंड का अधिकारी भी रहा और आज वो है। नहीं, आप इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? फिर आप इल्जाम क्यों, जब आपको पता था कि ये सब चीजें हो रही थी उस समय पे? नहीं, पता नहीं था। आप समर्थन कर रहे थे उन चीजों का? उस समय नहीं पता था, आज पता चला ना। आज पता चला। कल देखिए, सुनिए, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस का विरोध किया। आज बीजेपी सत्ता में है तो सवाल बीजेपी से करेंगे। हम ऐसे चाटुकार नहीं है, हम ऐसे दलाल पत्रकारों की तरह नहीं है, हम ऐसे सुपारी पत्रकारों की तरह नहीं है कि सवाल सत्ता से करना चाहिए और अब वो सवाल विपक्ष से करते हैं। नहीं, आप दलाली की बात करते हैं, मीडिया पे दलाली का आरोप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आप आरोप? ये बताइए आप। मीडिया लगातार जन मुद्दे उठा रहा है। कौन सा जन मुद्दा उठा रहा? बताओ, ये कौन सा नहीं उठा रहे हैं? बताओ। एक पुल टूटा था वहां पे पश्चिम बंगाल में, कितने दिन वो मुद्दा चला था और उसमें 10-12 लोग मरे थे। और एक पुल टूटा है गुजरात में जिसमें 100-150 के करीब लोग मरे हैं, जो सरकार बता रही है। नहीं, जनता सर्वोपरि होती है। हम जनता हैं, सर्वोपरि हैं। वोट दे के सरकार बनाते, सरकार हमें नहीं बनाती, हम सरकारों को बनाते हैं। तो हमारा अधिकार है सरकार से सवाल करना। नहीं, लगातार जैसे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं और आप ऐसी पार्टी की यात्रा में जुड़ना चाह रहे हैं जो अगर प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार जो उनकी सरकार में चरम पर था, आज हमने आए हैं तो भ्रष्टाचार और सब कुछ खत्म कर दिया है। बताएं मोदी, बताएं कि उसके राज में, मोदी के राज में स्विस बैंक में काला धन 3 गुना कैसे बढ़ गया? बताओ। नहीं, उसके लिए नोटबंदी की थी, बहुत प्रभावी कदम था, बहुत ही। अरे बताए ना, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा कि नोटबंदी पे बताओ, उसके बताओ, जाकर रोज तारीख मांग ले। जवाब क्यों नहीं दे रहे? मोदी ने 50 दिन मांगे थे,
अच्छे साल हो से भी ज्यादा हो गए, जवाब क्यों नहीं दे रहा देश की जनता को? नहीं, जवाब तो दे दिया है कहाँ ना, दिया पाकिस्तान को जवाब दे दिया, चीन को जवाब दे दिया, और क्या चाहिए आपको? चीन को क्या जवाब दिया? आप तो दिखा रहे हैं लाल आंख कहां करके। दिखाए? मोदी के 2014 से लेकर आज तक एक भाषण में चीन शब्द बोला हो मुझे बता दे? बोल नहीं सकता। तो अब क्या जरूरत पड़ गई कि आपको जो है भारत जोड़ो यात्रा में जाना पड़ रहा है? क्यों? तुमसे पूछ के करेंगे, तुमसे पूछ के करेंगे कि हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे? गुलाम है तुम्हारे? ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आंदोलन करना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार से सवाल करना भी हमारा अधिकार है। हम चाटुकार नहीं है कि हम सत्ता से सवाल ना करें, विपक्ष से सवाल। विपक्ष पे है क्या जो विपक्ष से हम पूछेंगे? सवाल सत्ता से किए जाते हैं और सत्ता से ही पूछेंगे। आज इसकी सरकार है, इससे पूछ रहे हैं, पहले कांग्रेस की सरकार थी उससे पूछ रहे थे, और अगर किसी और की सरकार आएगी तो उससे भी पूछेंगे। तो मैं बता रहा हूं, जिस कंपनी के मोदी ने 34,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं, उससे 29 करोड़ रुपया चंदा लिया है। बीजेपी बताए कि बीजेपी पे इतना फंडिंग कहां से आ रही है? बताए ना बीजेपी, कौन सी मशीन लग रही है? कौन से इन्होंने एम्स बना दिए? कौन से इन्होंने IIMT बना दिए? क्या बनाया? सारा देश बेच दिया। देखिए, उनका एक नारा है भारत जोड़ो, बीजेपी का एक नारा है भारत तोड़ो। तो जो देशभक्त हैं वो जोड़ो में रहेंगे, जो गद्दार हैं वो तोड़ो में रहेंगे। तो आप देश तोड़ने की बात आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। अमित शाह जी कह रहे थे कि हमने 370 हटा दी और राम मंदिर बनवा दिया, और जो देश के जो धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनको जड़ों उद्धार हो रहा है उनका। यार तो आप कैसी बात कर रहे हैं बताइए? राम मंदिर से बता रोजगार किस बच्चे को मिलेगा? धारा 370 हटने से तुझे मुझे देश की जनता को क्या फायदा हुआ वो बता दो। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ वो बता दो। GST लगाने से देश के व्यापारियों को क्या फायदा हुआ वो बता दो। कुछ तो बताओगे, जो तुमने करा है उसके बेनिफिट बताओ ना देश को। अरे ये क्यों नहीं बताते कि तुमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तुमने महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, उसका क्या हुआ? देखने के विकास देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो विरोध करना ही कोई। सुन, विकास तो मैं देख रहा हूं। कल परसों की बात है, योगी जी गए थे मथुरा, अपने विकास में खुद उनकी गाड़ी फंस गई। मैं तो विकास ही देख रहा। भाई हमें भी दिखा दे। 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने हैं। भाई ये 4 स्मार्ट सिटी का नाम आप ही बता दो पत्रकार महोदय, देखे हो तो। हर साल एक सांसद एक गांव गोद लेगा। 8 साल से ज्यादा की सरकार होगी मोदी की। भाई एक कोई सा गांव मुझे भी बता दे कौन सा स्मार्ट हुआ है। देखिए ताऊ जी, बात तो लोग मानते हैं मोदी जी की। जब मोदी जी कहते हैं थाली बजानी है, थाली बजाते हैं, दिए जलाने दिए जला देते हैं वो देश वाले। हाँ बोल गोल, थाली बजा ली, ताली बजा ली, दिए जला लिए, हैं, सब काम कर लिए, कुछ हुआ? सामाजिक मुद्दों पे जो बात करेगा वो किसानों की बात करेगा, हरिंदर ताऊ जाएगा। जो मजदूरों की बात करेगा, हरिंदर ताऊ जाएगा। जो महिलाओं के सुरक्षा की बात करेगा, जाएगा। जो बेरोजगारों की बात करेगा, जाएगा। जो कर्मचारियों की बात करेगा, जाएगा। जो देश को जोड़ने की बात करेगा, हरिंदर ताऊ उसके साथ जाएगा। गद्दारों के साथ हरिंदर ताऊ नहीं जाएगा। मोदी जी ने लगातार कहा है कि किसान मेरे दिल में है, गांव मेरे दिल में है। कौन कह रहा है? मजदूरों के पैर उन्होंने धोए हैं। हाँ, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ कि किसी ने मजदूरों के पैर धोए हो, उनके साथ बैठ के खाना खाया हो? बताइए। रुक जा 1 मिनट, रुक जा, तसल्ली रख। मोदी के गवर्नर ने कहा है कि अमित शाह से मेरी बात हुई, मैंने कहा 700 से ज्यादा किसान मर गए, कम से कम उनके लिए सहानुभूति करो। तो मोदी ने कहा कि वो मेरे लिए मरे हैं, तो उसके दिल में बसते हैं। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। 13 महीने किसान सड़कों पे रहा, लाठी खाए, डंडे खाए, गर्मी सर्दी बरसात में रहे। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनके मंत्री के बेटे ने उनकी हत्या कर दी, और साजिश करता वो मंत्री, वो आज भी मोदी के बराबर में बैठा है। एक ट्वीट तक नहीं हुआ मोदी का, नहीं उसके दिल में बसते हैं। जब कोरोना काल में मजदूर अपने घर जा रहे थे, इस मोदी ने एक रात में खड़े होकर सारी ट्रेनें बंद कर दी। मजदूर पैदल गए, कोई अपनी बच्ची, मरी हुई बच्ची को कंधे पे लगा के जा रहा है, कोई अपनी बच्ची को सूटकेस पर ले जा रहा है। एक बेटी दिल्ली से लेके पटना तक साइकिल पे अपने बाप को लेके गई, वो थे मजदूर। मोदी जी के जो निर्णय होते हैं, बीजेपी लगातार कहती है कि जो मोदी जी सरकार के जो निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर हैं। वो वोट बैंक की राजनीति, सत्ता का लोभ नहीं रखते हैं। कौन कह रहा? कौन कह रहा? बीजेपी लगातार अपना दावा करती है। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूं? अपराधी कभी कहता है कि मैं अपराधी हूं? नहीं कहता ना। और अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, ये जनता बताती है। हम भी तो इसी देश के वासी हैं, हम इसी देश के वासी हैं। जो 13 महीने तक सड़कों पर रहे किसान, वो भी इस देश के वासी हैं।
जो मजदूर हैं वो भी इसी देश के वासी हैं, जो महिलाएं हैं रोज उनकी इज्जत बीजेपी वाले लूट रहे हैं वे भी इसी देश के वासी हैं। कहां पे रखोगे? नहीं, आरोप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। कौन कह रहा डिजिटल इंडिया बना दिया? किसान का डिजिटल पेमेंट हो रहा क्या? 14 दिन का वादा किया था, साल साल भर में पैसा नहीं मिल रहा। कोई आदमी ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर? किसान ही इतना भोला और सीधा है कि अगर मोची से भी चप्पल कटवाने जाओगे ना तो वो अपनी मजदूरी बताएगा कि 10 रुपए लूंगा, 20 लूंगा, 5 लूंगा, बताएगा। हिंदुस्तान की कोई भी चीज ले लो, माचिस से लेके हवाई जहाज तक, सब कंपनियां अपना रेट तय करती हैं। एक किसान ही इतना भोला है जो अपनी फसल का रेट तय नहीं करता, उसका रेट भी सरकार तय करती है। और फिर किसान ने कहा क्या कि जो रेट तुमने तय किया उससे कम पे कोई ना खरीदे, यही तो मांग रहा किसान। मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा, भारत सरकार का विरोध कर रहा हूं मैं। और भारत सरकार में जो भी बैठेगी वो अगर किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के खिलाफ कोई कार्य करेगी तो उसकी गलत नीतियों का विरोध जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। धन्यवाद।